जब कुछ नहीं था, ना लोक ना दिशा, तब एक दिव्य नाद गूंजा और सृष्टि के गर्भ से निकली एक दिव्य धारा, जिसने जन्म दिया अनंत शेष को। पृथ्वी पर कश्यप ऋषि के आश्रम में नागकुल के बच्चे माता कद्रू के पास खेल रहे थे। तभी उन्हें वहां शेष नहीं दिखते। शेष शेष बाकी भाइयों जैसा बनो। तुम्हारा ये वैराग्य मुझे पसंद नहीं। माताश्री, मेरा मन भीतर की शांति खोजता है। मुझे शांति और ध्यान में ही आनंद आता है। तुम्हें अपना स्वभाव बदलना होगा। मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हमारा स्वभाव शांति का नहीं होता। शेष बाकी भाइयों से अलग होने के कारण कई बार उन्हें अपनी माता और बाकी भाई से कटु शब्दों को सुनना पड़ता था। अब शेष बड़े हो गए थे। एक दिन दो नाग भाई शेष को नीचा दिखाने के लिए आते हैं। शेष, तू कायर है। जीवन में शक्ति ही सब कुछ है। शक्ति के बिना जीवन कुछ नहीं। हमारे साथ जुड़ जाओ, हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। शक्ति सेवा के लिए होती है, अत्याचार के लिए नहीं। नाग भाइयों के बताने पर भी शेष उनकी बात नहीं मानते। उसके बाद वे पृथ्वी पर आतंक मचाना आरंभ कर देते हैं। हर ओर अफरा तफरी फैल जाती है। लोग भय से कांप उठते हैं और सब उनसे डरकर भागने लगते हैं। समस्त प्रलय शेष मौन खड़े देख रहे थे, परंतु वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। अपने ही भाइयों के इस विनाश को देखकर शेष के हृदय में गहरी पीड़ा उठी। वे उनके कर्मों के कारण गहन शर्मिंदगी अनुभव कर रहे थे। वे इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति चाहते थे। मैं नागकुल से प्रेम करता हूँ, पर अधर्मा का साथ नहीं दे सकता। और इसी कारण वे अपने भीतर एक अटूट दृढ़ संकल्प जगा लेते हैं। एक ऐसा संकल्प जो सब कुछ बदल देने वाला था। सब छोड़कर चला जाऊंगा।
एक रात वे सब कुछ छोड़कर नीरव जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, मानो उनके जीवन में कोई नया अध्याय जन्म लेने को हो। एक ऐसा अध्याय जिसे स्वयं भाग्य भी रोक न सके। ओम ब्रह्माय घोर अंधकार में शेष निःशब्द तप में बैठते नमः। साल बीतते हैं, फिर दशकों, देखते ही देखते हजारों वर्ष यूं गुजर जाते हैं। अनु समय स्वयं उनके सामने ठहर सा गया। नमः। कड़कड़ाती ठंड में बर्फ गिरे, सूर्यदेव की धधकती धूप तपे, या वर्षा ऋतु में तूफान चीख उठे, पर शेष नहीं डगमगा। वे अचल है, अडिग है, मानो सृष्टि का हर प्रहार उनकी तपस्या के आगे स्वयं थम जाने को मजबूर हो जाता हो। शेष के तप ने वायुमंडल तक को स्थिर कर दिया। उनका मन अब जगत से ऊपर ब्रह्मांड के सार तक पहुंच गया था। ओम ब्रह्माय नमः। अचानक आकाश से प्रकाश उतरता है, ब्रह्मा प्रकट होते हैं। शेष, तुम्हारा तप ब्रह्मांड को कंपा रहा है। कहो, क्या चाहते हो? मैं ऐसा कार्य चाहता हूं जो संसार की रक्षा करे, जहां मेरा समर्पण किसी जीव को हानि न पहुंचाए। तो सुनो, पृथ्वी अस्थिर है, तुम उसे धारण करोगे युगों तक, अनंत तक। धरती कांप उठती है। शेष धीरे धीरे महाआकार धारण करने लगते हैं। अणु फैलते जाते हैं, पहाड़ों जितने विशाल। उनका अनंत शरीर आकाश को चीरता हुआ ऊपर उठता है। वो स्वर्ग भी स्तब्ध हो गया। उस क्षण ब्रह्मांड बस एक ही दृश्य पर टिका था, इसका दिव्य महाप्रचंड। गहरी गर्जना के साथ शेष अपने सहस्र फल फैलाते हैं और एक ही क्षण में पृथ्वी को उन अनगिनत फलों पर उठा लेते हैं। अनु संपूर्ण सृष्टि उनके स्पर्श से स्थिर हो गई हो। अचानक अंधकार फटता है। एक असुर कालनाग पृथ्वी को नष्ट करने के लिए उतरता है। कालनाग धड़कती आवाज, अनंत पृथ्वी मेरी होगी। शेष हजार पण फैलाते हैं। उनकी आंखों से प्रकाश निकलता है। इस आकाश से गूंजती आवाज, अधर्म जब सीमा पार करता है तो मैं जाग उठता हूँ। असुर हमला करता है, ब्रह्मांड हिलने लगता है। ये तूफान फटता है, ये समुद्र उठते हैं। दोनों का टकराव पूरा ब्रह्मांड जलाता है। जैसे ही असुर प्रहार करता है, एक दिव्य शंख ध्वनि गूंजती है। चित प्रकाश फूटता है। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। वह शेष के ऊपर प्रकट होकर कहते हैं,
अनंत, अब मैं आया हूँ। तुम्हारी स्थिरता और मेरी इच्छा मिलकर अधर्म का अंत करेंगे। सहस्त्र एक साथ प्रकाश छोड़ते हैं, असुर भस्म हो जाता है, ब्रह्मांड स्थिर, प्रकाश शांत।